अगस्त का पहला दिन और पहले दिन जीवन जीने के सूत्र समझ रहे हैं। एक होता है छल और दूसरा होता है दिखावा। क्या होता है? एक होता है मास्टर राकेश कुमार जी, क्या होता है? छल। और एक होता है दिखावा। आचार्य करते हैं दोनों का एक ही काम। लोकेश भाई, छल करो या दिखावा करो, दोनों का एक ही काम है और दोनों का बंद भी एक ही प्रकार से होता है। आचार्य कहते हैं मनुष्य की पूरी जिंदगी एक ही चीज रहती है कि मैं दूसरों से बेहतर दिखूं। यहां जितनी महिलाएं हैं सब घर में 5 बजे जैसी भोजन करी होंगी तो सबसे सुंदर साड़ी पहनकर आने का प्रयास करी। बाल अगर बिखरे होंगे तो कंघी करी होंगी। सुबह भोजन बनाते बनाते पसीना हो गया होगा तो अभी बढ़िया से फेरन लवली लगाई होगी, कोई पाउडर लगाई होगी। इसलिए क्योंकि पड़ोसन से बेहतर मैं दिखूं तभी तो मेरा सभा में जाना सार्थक है। पति कहेंगे वाह आज तुम ईद का चांद लग रही हो, आज तुम धरती पर चांदनी उतर आई है, अरे तुम मेरी वो हो फलाना। इतना सुनने मात्र से इतनी खुश हो जाती है, कल फिर पोत कर आ जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं पवन मामा छल और दिखावा दोनों एक ही चीज है। चाहे दिखावा कर लो, खूब बड़ी बड़ी पार्टियां कर लो, खूब डीजे पे नाच लो, खूब किट्टी पार्टी कर लो, खूब बढ़िया खाना पीना करा लो, खूब बैंड बाजा करा लो, खूब शादी ब्याह में दुनिया भर के सत्कर्म कर लो, ये दिखावा है। और किसी के साथ छल कर लो, दोनों की एक ही महत्व है और कुछ नहीं। आचार्य कह रहे हमारे कि लोग मूर्ख ये चाहता है कि मैं विद्वान दिखूं। क्या दिखूं? गरीब आदमी चाहता है मैं पैसे वाला दिखूं, कंडक्टर चाहता है मैं गाड़ी का ओनर बनूं, और एक कंपाउंडर चाहता है कि मैं डॉक्टर दिखूं, एक पढ़ने वाला सोचता है मैं सीए और एमबीए कर रहा है तो वो दिखूं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक चाह है कि मैं ये दिखूं, मैं ये दिखूं, मैं ये दिखूं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं इस दिखावे से आपका कोई भला होने वाला नहीं। ओरिजिनलिटी जीवन जीना चाहिए। कैसी? आपने कभी हम लोग को देखा क्या? कोई फोटो खींचने लगा हो तो हम जाकर के मुंह हाथ धोकर कंघी अंगी तेल वेल लगा कर बैठे नहीं ना, फिर भी तुमसे अच्छी फोटो हम लोग की आती है। तुम अपनी फोटो डालो फेसबुक पे, कितने कमेंट्स आएंगे और कितने लाइक करेंगे। इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने वाले सक्षम भाई कितने लोग लाइक करेंगे। तो अपनी शकल भी डालकर देखो और 5 मिनट के बाद ये भैसन सागर की डालकर देख लेना, तुम्हें अपने आप अपनी शकल की कीमत पता चल जाएगी। और हमारी छोड़ो, भगवान की डाले हो तो पता चल जाएगी। अनजान व्यक्ति भी कहेगा वेरी नाइस, बहुत सुंदर, नमोस्तु भगवान, आज आपके दर्शन हो गए, मेरा दिन अच्छा बीत जाए। सोचिए विचार करिए। इसलिए तुम्हारे चेहरे की कोई वैल्यू नहीं, तुम तो लिपा पोती कर लो, जो लगाना है लगा लो। गुणों से व्यक्ति महान बनता है, चेहरे से नहीं बनता। कितने प्यारे गुण तुम्हारे अंदर हैं। अभी एक दिन एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि एक लड़की है जिसके हाथ नहीं है, जिसका एक पैर भी नहीं है, एक आंख भी नहीं है, लेकिन गुण इतने प्यारे हैं कि वो आने वाली नई नवेली दुल्हनों का मेकअप अपने पैर से ही कर देती है। कलाकारी है, चित्र बना देती है। मोदी जी को चित्र अपने पैरों से बना करके देकर आई। मोदी जी ने उसका खूब बड़ा सम्मान किया कि आंख वाले, हाथ वाले, पैर वाले इतनी कलाकारी नहीं कर पाए, जिसका एक पैर है और मालूम है उसकी ख्वाहिश है मुझे कलेक्टर बनना है, ख्वाहिश है, और लोग स्पेशल उसकी पढ़ाई का खर्चा देकर उसको आईपीएस के लिए पढ़ा रहे हैं। महानुभाव, गुणों से व्यक्ति महान बनता है। आचार्य कहते हैं असली रूप दिखाने से तुम डरते क्यों? जब फिल्म स्टूडियो में गाओगे तो नए नवेले नए नए कैरेक्टर के लोग मिलेंगे, लेकिन जब उनके घर पर जाओगे तो कहेंगे एक फोटो मत खींचना। लोग चेहरा छुपा लेते, बोले नहीं नहीं बहुत गंदी आएगी, अच्छी नहीं आएगी। जब मैं मेकअप में आऊं तब मेरी फोटो खींचना।
जब उससे फोटो खिंचेगी तो अच्छी लगेगी, और मालूम है पूरी दुनिया पूरा विश्व दिखावे और छल में ही तो जी रहा है। जिस दुकान पे अच्छा हो, माल लगा हो, बढ़िया हो, वही बेचारे ये सब लोग जाकर के ठग जाते हैं, जबकि रोड पर बेचने वाला भी ओरिजिनल सामान बेच रहा है, उससे कोई खरीदना नहीं चाहता। तो आचार्य कहते हैं हमारे एक बहुत बढ़िया बात बताई। हमारे चक्रवर्ती हुए 12 चक्रवर्तियों में एक सनत चक्रवर्ती, क्या नाम था उनका? सनत चक्रवर्ती। कितने रूपवान थे कि गजब के, उनकी रूप की ऐसी चर्चा होती थी पूरे नगर में। एक तो पूरे विश्व के 6 खंड के अधिपति थे, तो वैसे ही राजा थे। उनका चेहरा, उनका मस्तक, उनके हाव भाव, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, बड़ी चर्चा चलती थी। इंद्रगढ़ में जब सभा लगी तो वहां भी चर्चा हुई, सनत चक्रवर्ती बहुत रूपवान है, उनके जैसा रूपवान इस धरती पर कोई है नहीं। तो देवताओं का मन करा कि चलो अपन भी दिखाएं, इतने सुंदर चक्रवर्ती तो अपन भी मिलाएं। और वो आए तो कैसे आए? अदृश्य रूप में आए। कैसे आए? काली भाई चश्मा लगा के नहीं आए, कैसे आए? ब्लैक डायमंड कैसे आए? अदृश्य में आए। और जो वो नेचुरल रहते थे वैसा उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह, ये है प्राकृतिक सौंदर्य, कितने सुंदर दिख रहे, उनकी आंखें, उनके नाक, उनके काल, उनके पूरा शरीर कितना सुंदर दिख रहा है। सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हो गए। अब उनकी इच्छा हुई कि धरती पर जब हम आए हैं तो क्यों ना इनसे मिलकर जाए, क्यों ना मिलकर जाए। तो उन्होंने खबर भेजी कि देवतागण स्वर्ग से यहाँ आए हैं, चक्रवर्ती जी आपसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा स्वर्ग से आए, यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत पड़ेगी उनको आने के लिए? तो कहने लगे वहां इंद्रगण चर्चा कर रहे थे आपके रूप की। बोले अच्छा, मेरी चर्चा कर रहे थे? बोले हाँ, आपके रूप की चर्चा कर रहे थे, इसीलिए स्वर्ग से यहाँ देवतागण आए हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूं। और चले गए कहा? तैयार होने। क्या करने? तैयार होने। अब आपसे मेरा प्रश्न है, जब आप प्राकृतिक सुंदर हो तो अब बाकी की चीज लगाना ओवर स्मार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, ओवर स्मार्ट। अब वो ओवर स्मार्ट बन गए कि मेरी चर्चा स्वर्ग में हो रही है, धरती में तो होती है, मेरी चर्चा स्वर्ग में हो रही है, मेरा नाम वहां बोला जा रहा है। अरे वाह! अब वो कमरे में गए, सारे लोगों से कहा जितने सुंदर सुंदर आभूषण है सब ले आओ, बढ़िया बढ़िया मुकुट लाओ, बढ़िया हार लाओ, पूरा बाजूबंद मुकुट माला जो पहन सकते हैं सब सामग्री लेकर के आओ। सारे उनके अनुदासी जो थे, जो अनुचर थे, वो लेकर के आए। उन्होंने सारी चीज आभूषण पहन ली और पहनते ही आधा घंटा वो दरबार में पहुंचने से लेट हो गए। कितने हो गए? अब देवता तो देवते थे, वो टाइम पंक्चुअलिटी पसंद करते हैं। और राजा जैसे आए तो उनसे तुरंत ने एक प्रश्न पूछा, राजन आपने 2 बजे का समय दिया था, आप 2:30 बजे कैसे आए? वो आप मुझे देखने आए थे ना, तो मैं सजने के लिए चला गया। उन्होंने कहा राजन एक बात बोलते हैं। बैठे भी नहीं, देवता खड़े रहे, बैठे भी नहीं। बहुत तेज होते हैं, बहुत मास्टरमाइंड, जिनके पास अवधि ज्ञान हो, वो तुम्हारे ज्ञान को क्या पूछ रहे? तुम्हारी क्या औकात उसके सामने? कुछ नहीं। वो बैठे भी नहीं और बोले राजन सुनो, हम तुम्हें देखने आए थे, तुम्हारे आभूषण को नहीं। और मालूम है हमने तुम्हें एक नजर में तब देखा जब तुम आभूषण नहीं पहने थे। इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, लेकिन जैसे तुमने आभूषण पहने तुम्हारी सुंदरता असुंदरता में बदल गई। अब तुम 2 पैसे के भी इंसान नहीं लग रहे। और इतना बोलकर वो चले गए। वो बेचारा चक्रवर्ती बैठा बैठा सोचता रहा कि मेरे गुणों से मैं महान बनता हूँ, आभूषणों से महान कोई नहीं बनता। अगर आभूषणों से, पैसे से या दल बल से कोई महान बनता तो महानुभाव सिकंदर कोई कम था क्या? नेपोलियन कोई कम था क्या? हिटलर क्या कम था क्या? जिसके यहाँ बाथरूम भी सोने के थे। रावण क्या कम था जिसकी लंका पूरे सोने की थी? नहीं महानुभाव, पैसे से कोई व्यक्ति गुणीवान नहीं बनता, अपितु चरित्र और गुणों से महान बनता है। इसीलिए ये वर्षा योग में हमें गुणों को इकट्ठा करना है।
किसे इकट्ठा करना है? गुणों को। हमने कितना अच्छा भक्तांबर का क्लास पढ़ी है, उसमें कहा कि जितने भी इस लोक में सुंदर सुंदर परमाणु हैं अहिंसा के, वो भगवान के गुणों में आ गए हैं। ऐसे एकाध परमाणु भी हमारे जीवन में आ जाए जिससे हमारा जीवन अच्छा हो जाए। आचार्य भगवान यही तो तुम्हें समझा रहे हैं, कहीं तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती की तरह गुमान तो नहीं आ गया? कहीं तुम्हारे अंदर ये तो नहीं आ गया कि महाराज 20 साल के बाद चातुर्मास हो रहा है, हमने इतने लाखों रुपए की बोलियां ले रखी हैं, क्या महाराज हमें सम्मान देंगे, हमारा नाम लेंगे, हमें पुचकारेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक। जो व्यक्ति पुण्य करेगा मुनिराज उसे आशीर्वाद देंगे। जो टांग खिंचाई करेगा, फालतू की बकवास करेगा, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। आप आइए, ज्ञान अर्जन करिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब लोग आकर कहते हैं कि महाराज श्री आपका प्रवचन हमने इंटरनेट पे सुना। आज मालूम है बॉम्बे से फोन आया। किसका फोन आया? जो कन्नौज में बहुत बड़े इत्र के व्यापारी, जिनका इत्र तुम लगाते हो, उनकी वाइफ का फोन आया भैया के पास। अब कह रही महाराज श्री आपकी चारों टाइम की क्लास में घर में बैठकर सुनती हूँ, आप डबरा में बैठे हुए। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। इतनी मेहनत इस पंचम काल में कोई दिगंबर संत नहीं करता। चार टाइम, इतने भागशाली होंगे डबरा वाले। मैंने कहा हाँ, भागशाली। हमारे नीरू भाई कभी कभी बोल देते हैं कि सभी को भाग लेना है। मैंने एक कहा भाग मत बोलना। बोले क्यों? ये सब भाग जाएंगे। ये नेगेटिव ऊर्जा जल्दी पकड़ते हैं, पॉजिटिव नहीं पकड़ेंगे। आप कहोगे भाग जाओ, ये भाग जाएंगे। आप कहो कि आपको शामिल होना है, तुरंत आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बहुत भागशाली है, बहुत भागशाली है, वाकई में बहुत भागशाली है। तो मानव कहने का मतलब ये है कि हमें दिखावा में जिंदगी नहीं जीना। जो काम इस मंच पर हो जाएगा, जो काम सामने बैठकर हो जाएगा, वो इतने ताम झाम से नहीं होता। जो गुरु के नजदीक कई बार आते हैं तो फिर के लोग आराम से मेरे बगल में बैठ जाते हैं, कोई पैर दबाने लग जाता है, कोई बात करने लगता है। मैंने कहा अरे तुम सुबह क्यों नहीं आए? बोले इसलिए नहीं आए, इतने बड़े मंच पे हम कहाँ आपके नजदीक बैठेंगे। तो फिर के सुनने आते हैं, कम से कम आप हमारे बिल्कुल नजदीक बैठकर दो शब्द बोलते, ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी हमारे बगल बैठे। आहा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। कई ऐसी भी महिलाएं जो सुबह नहीं आ पाती, वो दोपहर के आती हैं, शाम के आती हैं, कोई सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं। मैं कई बार 10-5 मिनट लेट हो जाता हूँ कोई पाठ वाठ या जाप करने में, तो वो इंतजार करते हैं। बिल्कुल सिस्टम पहले दिन जैसा सिस्टम बना दिया, वही क्रम से बैठकर। अरे ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही रहते हैं, नहीं, याद भी करते हैं। सिर्फ पढ़ने का काम जिंदगी नहीं है, रटने का नाम जिंदगी नहीं है, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जब उनकी आंखें खुलती है कि महाराज जी ये, अरे बाप रे, हम तो क्या सोचते थे। नहीं माने, वर्षा योग में दिखावा नहीं है, वर्षा योग में छलावा नहीं है। वर्षा योग में तो आपके गुणों को बढ़ाया गया है। जिस प्रकार आपके अंदर गुण है, और वो गुण क्या हो गए हैं, कौन हो गए हैं, छुप गए हैं, पर्दा लग गया है। उस पर्दे को धीरे धीरे उठाया गया है कि नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी मुनि बन सकते हो, तुम भी आर्यिका बन सकते हो। आज हमारे महामंत्री नरेंद्र भाई कह रहे थे कि महाराज दीपावली के बाद हम तो आपके साथ चले। मैंने कहा अरे दो आपके राम बलराम है, कौन संभालेगा? अरे सब संभाल लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 महीने ऐसे गुजर गए, ऐसा लगता है कि पेट्रोल पंप और ये अनाज, ये मंडी सब छोड़कर सिर्फ आपके साथ चलो। देखिए, जाए या ना जाए ये तो बात की चीज है, लेकिन भाव बन गए ना महानुभाव, कालांतर में जरूर मेरे साथ निकलेंगे। ये पक्का है। जिससे जिसकी जम जाए तो जम गई, जम गई यानी जम गई। मैं भी पहली बार मुनिराज के दर्शन करके मन में यही सोचा था, अरे वाह क्या बढ़िया काम है, दिगंबर बन जाओ, ना कपड़े पहनना, ना नहाना, ना झंझट, ना बनाना, ना लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, अपन तो दिगंबर बनेंगे। इतना भाव बनाया महानुभाव, 23 साल हो गए, फिर लौट कर दोबारा नहीं गए, लौट के नहीं गया। पुण्य था, भाग की बात है। इसलिए महानुभाव आपसे सभी से कहना है कि छल और दिखावे से बिल्कुल दूर हट जाए।
अगर आपके पास जितना है ना, आप उसमें संतोषी बने रहे, आपको पुण्य योग से वो चीजें मिली हैं। अगर आप उस पर अफसोस करोगे तो आने वाले समय में वो चीज भी तुम्हें नहीं मिलेगी। आप खुश हो जाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चौके में गए और एक सब्जी, एक दाल और रोटी मिली तो हम उसको भी आराम से खुश होकर के लेके आए। कहीं 4 सब्जी, 3 प्रकार की रोटियां, फिर ये, फिर वो, फिर ये, इतना सामान भी मिला तो भी हम शांति से लेकर आए। मैंने कभी ये नहीं कहा वाह आज मजा आ गया, यानी कल जिसके चौके में आहार करके आया उसके मजा नहीं आया, परसों करके आया तो उसके यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आया। नहीं, दिगंबर साधु को मजा सब तो है ही नहीं। यहाँ तो गर्भ पूरन है, वो सिर्फ उतना लेता है जिससे 24 घंटे उसका शरीर चल जाए, 24 के 48 घंटे चल जाए। कभी वो ये नहीं सोचता कि इतना खा लूं कि 2 दिन चल जाए, इतना पी लूं को 3 दिन तक ना पीना पड़े। नहीं, उसे मालूम है जिंदगी बहुत छोटी सी है, कब कौन चला जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। किसी का कोई लिखा कर कैसा क्या नहीं लेके आया कि कब मैं चला जाऊं, कि परमानेंट नौकरी होगी, बिल्कुल नहीं। कब कौन, कब कैसे, कहां हमारे बीच से चला जाए हम देखते रह जाए। मैंने तो अपनी आंखों से मौत को देखा है, मैंने तो अपनी आंखों से मौत को देखा है और अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि भोपाल से आ रहा था, एक गाड़ी वाले ने दही धमधम और हम खड़े रहे, गाड़ी भिड़ गई, हम बीच में खड़े, सब लोग देख के हैरान कि क्या हो गया। मैंने कहा भैया गुरुजी को फोन लगवाओ। गुरुजी के पास फोन गया, मैंने गुरुजी आज जान बच गई। उन्होंने कहा तुम्हें बहुत बड़ा काम करना इसलिए तुम्हारी जान बच गई। मैंने कहा महाराज सबसे पहले आशीर्वाद दो, और डर के चलने लगा। नहीं, मैंने दूर चलो, व्यवस्थित चलो, आराम से चलो, घटना दुर्घटना कब किसके भाग में कहां लिख जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छे भले बैठे, गिर पड़ गए, अटैक आ गया, बीमारी पकड़ ली, कुछ पकड़ ले। इसलिए मैंने कहा अपनी रात अंतिम रात समझो, अपनी सुबह अंतिम सुबह समझो, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए जितना समय पुण्य आभाएं मिलना चाहिए, जितना समय शुभ आश्रय होना चाहिए, हर क्षण उपयोग ज्ञान उपयोग में रहे, ज्ञान अर्जन में रहे, तो महानुभाव आने वाले समय में आयु कर्म अगर आ भी गया तो सदगति में जाओगे, तिरंज या नरक में नहीं जाओगे। और आपको अखरेगा नहीं कि हमने इतना बड़ा वर सहयोग कराया और हम नरक चले गए। नहीं, हम अच्छी गति में जाएं, सदगति को प्राप्त हो। मैं तो कह रहा हूं चलो सदगति और अच्छी गति छोड़ो, कम से कम तुम हमें पुकारो, हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे कान में नमोकार पहुंचाएं। इतना पुण्य तो कमा लो, इतना भी तुमने कमा लिया अंत समय तो एक लाइन आचार्य कहते हैं, अंत भला तो सब भला। दुनिया में कितने कर्म आपने किए उससे मतलब नहीं, अगर आपने अंत में अच्छा काम कर लिया तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। मुझे याद है आज भी हमारे महेंद्र भैया और महावीर भैया के पिताजी बिल्कुल अंतिम क्षण में चल रहे थे, सारे डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया था, और मैं पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करके पंचनाथ करके मंदिर से निकल रहा था। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पिताजी लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। मैंने कहा जैसे बिहार होगा मैं आशीर्वाद दे करके निकल जाऊंगा। और मैं जैसे निकला स्ट्रेचर में, उस व्हील चेयर में लेकर उनको आए, मैंने आशीर्वाद दिया। दुखी होने लगे, मैंने दुखी होने की जरूरत नहीं, मुस्कुराइए, आपका कितना पुण्य है। इस पंचकर्म के निमित्त से वैष्णव सागर आपके सामने खड़े हैं, बोलो त्याग करो, नियम लो, संलेखना लो, और मंत्र देकर आशीर्वाद देकर गया। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली उस दुनिया से चले गए। मुझे खुशी मिली, लोग रो रहे थे, लेकिन मुझे खुशी मिली कि उन्होंने अंत भला तो सब भला करना। अगर ये पंचकर्म नहीं होता तो वैष्णव सागर आशीर्वाद देने नहीं पहुंच पाता, ये पंचकर्म भगवान पार्श्वनाथ विराजमान नहीं होते तो मैं उनको नियम संयम त्याग तपस्या नहीं करवा पाता। और धन्यवाद देना चाहिए उस सुपुत्रों को, संस्कारवान बच्चों को, कि उन्होंने हॉस्पिटल का मुख नहीं देखा, उन्हें निर्धन साधु के पास ले गए। बोले चलो हमने अपना कल्याण किया नहीं किया, तुमने तो कर ही लिया, आगे बढ़ो। ये धरती बड़ी पवित्र धरती है महानुभाव, जहाँ चंदा प्रभु का समोषण आया होगा उसकी रज रज तो वाकई में शीतलता देने वाली है। इसलिए महानुभाव आपसे कहना है छल और दिखावे से बिल्कुल दूर हट जाइए, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। समय आपका हो गया। जय बोले महावीर भगवान की।